अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतही मीटिंग मुनक़्क़द। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात पर तबादला ख्याल। सिदरा जम्मू में खून झड़प, 4 गैर शनाख्त शुदा अस्करियत पसंद हलाक। राहुल गांधी के साथ शामिल होना एक खुशी का लम्हा है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का यौम तहसीस, कांग्रेस की बुनियाद 72 मदबीन ने रखी, वक़ार रसूल। खाली पड़ी असामी को पूर्ण करने के लिए हिकमत अमली मुरतब, सरकार का अहम फैसला। जंगलों से आम लोग भी जड़ी बूटियां निकाल सकते हैं, हुकूमत ने पाबंदी हटा दी। शहर खास अपनी कदीम शान खो चुका है, राबिता कमेटी और फेडरेशन का एहतिजाज। जीली डल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के हवाले से एक बेदारी रैली, 600 बच्चों की शिरकत। पीरियाडिक अस्पताल बेमना में मरीजों और तैमादारों को हादसे का डर, सरकार तवज्जो दे। और सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में आग, खादी एंड विलेज चेयरपर्सन का दफ्तर खाकस्तर, रिकॉर्ड तबाह। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाजरीन, नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से मरकजी वजीर दाखिला की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में हिफाजती सूरत हाल, तामीराती सरगर्मियों, मरकजी सरकार की जानिब से हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों, पंचायत और असम्बली इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और आरएसएस के सदर के दौरे जम्मू कश्मीर और भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में भी गुफ्तशुनीद हुई। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में असम्बली और पंचायत इंतखाबात के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोहर सिन्हा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इंतखाबात के हवाले से हालात के बारे में जानकारी हासिल की गई। जम्मू के सिदरा इलाके में अस्करियत पसंद और पुलिस व फोर्सेस के माबैन एक खूनरेज झड़प में 4 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर आने वाली ट्रक में मिलिटेंटों की मौजूदगी के एक मुसद्दे का इतला मिलने के बाद पुलिस व फोर्सेस ने सिदरा के मकाम पर नाका लगा दिया और जो ही जम्मू से श्रीनगर आने वाली ट्रक को रोका गया और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई तो ट्रक में मौजूद मिलिटेंटों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और इस तरह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान 4 गैर शनाख्त शुदा अस्करियत पसंद को मार डाला और ट्रक से 7 AK-47 रफलें, एक M4 अमरीकी शनाख्त राइफल, बारूदी मवाद बरामद करने का दावा किया है। पीडीपी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी गलत हरकतों के जरिए मुल्क की सेक्युलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने सेक्युलर आइन की वजह से हिंदुस्तान में शामिल हुआ, लेकिन बीजेपी ने मुल्क के सेक्युलर ताने बाने को तबाह कर दिया। कांग्रेस की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा पर तबसरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क के वसीअतर मफाद के लिए आगे आना और इस यात्रा में शामिल होना हमारा फर्ज है। महबूब ने कहा कि एक ऐसे शख्स यानी राहुल गांधी के साथ शामिल होना एक खुशी का लम्हा है। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा 2019 के बाद हम वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान दी। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यहाँ हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई भी जेलों के जेल भरे जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमारे नौजवान जो है वो बाहर उनको पिटाई की जाती है बाहर के कॉलेजेस में। अभी मैं इंदौर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक नौजवान बच्चा और बच्ची उसके इर्द गिर्द
कुछ गूंस खड़े हैं और उनको तंग कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये माहौल तो इसीलिए बना है क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में पार्टी का 137वां यौम तासीस मनाया और पार्टी को लोगों की खिदमत का जरिया करार दिया। श्रीनगर पार्टी ऑफिस में मुनक़दा एक तकरीब में कांग्रेस पार्टी की कौम के लिए दी गई कुर्बानियों और बेलौस खदमात को याद किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि इस दिन कांग्रेस की बुनियाद बाहतर मदबूइन ने रखी थी, जो कि तंजीम को मजबूत बनाने और आवाम के खदमत के मकसद के लिए हमारे लगन और अज़म की याद दिलाता है। आज हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका फाउंडेशन डे है। आज ही के दिन 1885 में इस पार्टी की संग बुनियाद रखी गई। मुंबई के अंदर जहां 72 लोगों ने इस पार्टी को बनाया और आज करीब करीब 138 साल हो गए इस पार्टी को। और इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के लिए जो आज़ादी की जंग थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो लड़ी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद हुए, जेलों में गए और 1947 में कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के लोगों ने जो मेहनत की वो रंग लाई। सरकारी इदारों में खाली पड़े असामी को पूर्ण करने के लिए नए साल के दौरान नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को हिदायत की है कि तमाम सरकारी इदारों में खाली पड़े असामी की लिस्ट फराहम की जाए ताकि मुकर्ररा वक्त के अंदर इन असामी को पूर्ण करने के लिए इकदाम उठाए जा सके, जिससे बेरोजगारी पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिल सके। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने जंगलों से जड़ी बूटियां निकालने के लिए एक और अहम फैसले में ठेकेदारों के बजाय आम लोगों को इसकी इजाजत दे दी है और जड़ी बूटियों का बाजार फराहम करने के लिए भी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत ने डिविजनल फॉरेस्ट अफसरों को इजाजत देने का इख्तियार दे दिया है। याद रहे, माजी में आम लोगों को जंगलों से जड़ी बूटियां निकालने पर पाबंदी आई थी। शहर खास के ताजरों और सनतकारों की राबिता कमेटी और फेडरेशन ने एहतजाजी मुजाहरे में सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से शहर खास अपनी कदीम शान खो चुका है। उन्होंने सरकार से शहर खास की तरफ ध्यान देने और माकूल इकदामात उठाने की अपील की है ताकि यहाँ पर सयाहत को फरोग मिले। उन्होंने सरकार से हफ्तावार बाजार कायम करने की भी मांग की है। हमारी डेवलपमेंट पे ध्यान दे दीजिए, फ्लाईओवर बनाइए, रोड्स ठीक कीजिए। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। पार्किंग में मेन चीज़ है। डाउनटाउन में 3-3 घंटे लगते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर ये क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस हो। शाम को 2-2 घंटे पड़ाए रहते हैं कि हम घर कैसे पहुँचे। फिर हम 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे भी घर पहुँचते हैं। कभी ट्रैफिक जाम रहता है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, उस पर वो ध्यान नहीं देते। कम से कम हमारे शहर खास पे भी ध्यान दीजिए। वहाँ पर पहले पथराव होता था, अब तो पथराव भी नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब उस पर भी ध्यान दीजिए। लैक ऑफ टूरिज्म की डिमांड है हमारी। वीकली मार्केट, जिस तरह संडे मार्केट है, इस तरह हमारे शहरी खास को भी मार्केट दिया जाए। रोड वोड आपको पता ही है। ऐसे कई चीज़ें हमारे पास इतना कुछ हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हमारे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 30 साल से हम इनको बता रहे हैं, हमें हर दम इग्नोर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज झीली डल के किनारे बुलवाड़ पर अथवास ने कश्मीर स्क्वास्ट के इश्तराक से झीली डल के तहफ़्फ़ुज़, सफाई और अहमियत के हवाले से एक बेदारी रैली का इनेकाद किया, जिसमें वादी के लगभग 600 नौजवान लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। आज आप लोगों को पता ही होगा, एक्चुअली हमारा अथवास प्रोग्राम चल रहा है सिंस अप्रैल, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने स्टार्ट किया था। तो आज उसी के रिलेटेड एक रैली है जो स्कॉस्ट के यहाँ पे करीबन 600 बच्चे आए हैं। ये रैली है एक्चुअली इट्स अवेयरनेस। इसमें यही हम बताएंगे रिगार्डिंग द डल कंजर्वेशन, हमें डल को कैसे सेव करना है, और एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल द पीपल आएँ और हमारे साथ हाथ मिलाएं अथवास में
اور ڈل کی کلیننگ میں ہماری ہیلپ کریں. نیشنل ہائی وے پر قائم 500 بستروں والے پیریڈک ہسپتال بیمنا میں دوائی کی کوئی دکان موجود نہیں ہے. مریضوں یا تیمہ داروں کو ڈاکٹروں کی تجویز کردہ دوائیں حاصل کرنے کے لیے پیدل JVC ہسپتال جانا پڑتا ہے اور انہیں نیشنل ہائی وے پر غلط سمت سے گزرنا پڑتا ہے، جو کافی خطرناک ہے چونکہ نیشنل ہائی وے پر ہمیشہ گاڑیوں کا کافی رش رہتا ہے اور رفتار بھی تیز رہتی ہے. مقامی لوگوں، تیمہ داروں، یہاں تک کہ بیماروں نے بتایا کہ یہاں پر ہمیشہ حادثے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں نہ سڑک کے کراس کرتے ہوئے کوئی مریض یا تیمہ دار گاڑی کے نیچے نہ آئے. ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو ہسپتال کے قریب تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اور یہاں پر ایک پل تعمیر کرنا چاہے تاکہ لوگ آرام سے نیشنل ہائی وے کراس کر سکیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پی نیوز کا اردو خبر نامہ. اسی کے ساتھ آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا. خوش رہو، آباد رہو. مزید خبروں اور دیگر پروگراموں کے لیے پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.